बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको गूगल एनालिटिक्स की एक प्रॉपर्टी की डिटेल्स को चेक करने के बारे में दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गूगल एनालिटिक्स में एडेड एक वेबसाइट या प्रॉपर्टी का होम पेज है। हम जब गूगल एनालिटिक्स में एक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, वो एक वेबसाइट या ऐप की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल एनालिटिक्स उसका एक मेन या प्राइमरी व्यू क्रिएट करता है। हम और भी व्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं अपने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। अगर हम मेन व्यू को टेस्टिंग पर्पज़ के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए एडिट करेंगे तो इससे उसकी रीडिंग्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो बेहतर ये है कि हम जब भी कोई न्यू टेस्टिंग करें या किसी और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए व्यू क्रिएट करें, जैसे कि ये मार्केटिंग वेबसाइट को स्पेसिफिकली ऑब्जर्व करने के लिए व्यू क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरह से अपनी डिज़ायर्स के मुताबिक हम डिफरेंट व्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इस प्रॉपर्टी के मेन व्यू को विज़िट करते हैं। देखते हैं कि इसके डैशबोर्ड में कौन कौन से ग्राफ जो हैं वो उनको हम विज़िट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गूगल एनालिटिक्स का होम पेज शो हो रहा है। इसमें ये वाला जो ग्राफ है ये ऑडियंस ओवरव्यू का ग्राफ है। इसमें यूज़र्स शो हो रहे हैं, रेवेन्यू, कन्वर्जन रेट और सेशंस शो हो रहे हैं। इसके बाद ये रियल टाइम का ग्राफ शो हो रहा है। इस ग्राफ में वेबसाइट पर आने वाली जो लाइव वेबसाइट होती है, जो कि उसके किसी भी वेब पेज को ओपन करके उसको विज़िट कर रही होती है, वो यहाँ पे शो होती है। उसके बाद ये एक्विजिशन रिपोर्ट का ग्राफ है, जिसमें वेबसाइट पर आने वाली जो ट्रैफिक है उसके रिसोर्सेज और मीडियम्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोर्स और मीडियम में डिफरेंट सोशल वेबसाइट्स जो हैं वो शो हो रही हैं। इससे जो नेक्स्ट ग्राफ है वो लोकेशन ओवरव्यू को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ और सिटीज़ भी होते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकेंगे कि कौन कौन सी डिटेल्स जो हैं वो इस ग्राफ में शो होती हैं। ये वाली रीडिंग्स एक दिन के स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि 10 PM को इतने विजिटर्स जो थे, इतने यूजर्स जो थे वो वेबसाइट को विज़िट कर रहे थे, ये शो हो रहा है। और अगर हम इसको वेरी करें, लास्ट 90 डेज़ करें, तो ये जो ब्लू होया हुआ है ये थर्सडे 1 PM को 1.1 के यूज़र्स जो थे वो एक्टिव थे 2 PM से लेकर 12 PM के दरमियान, यानी कि 1 PM को 1.1 के यूज़र्स जो थे वो एक्टिव थे। तो इस ग्राफ से हमें एक दिन के एक स्पेसिफिक पार्ट या किसी भी जो एक खास घंटा है उसमें आने वाले जो यूज़र्स हैं उसकी रीडिंग्स भी हासिल हो सकती हैं। इसके बाद जो ग्राफ है ये पेजेस रिपोर्ट को शो कर रहा है, यानी कि वेबसाइट के जितने भी पेज हैं उस हर एक पेज पर आने वाली जो ट्रैफिक है उसका रिस्पांस इस एरिया में शो होगा। उसके बाद ये वाला जो ग्राफ है ये एक्टिव यूज़र्स रिपोर्ट को शो करता है, और ये वाला जो ग्राफ है ये डिफरेंट डिवाइसेस से आने वाली ट्रैफिक को रिप्रेजेंट करता है कि मोबाइल से कितनी ट्रैफिक आती है और डेस्कटॉप से इस वेबसाइट की कितनी ट्रैफिक आती है, और टैबलेट से इस वेबसाइट के लिए कितनी ट्रैफिक आती है, वो इस एरिया में शो होती है। उसके बाद जो ग्राफ है ये हाउ वेल डू यू रिटेन यूज़र्स, इस वेबसाइट के जो आने वाले यूज़र्स हैं किस तरह से रिटेन होते हैं और कितने रिटेन होते हैं, वो यहाँ पे शो होता है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये गोल्स के कंप्लीट होने और गोल्स पर जो रिएक्शंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि इन्होंने ये डिफरेंट गोल्स क्रिएट किए हुए हैं, जो कि ये बटन्स हैं। गेट डेमो, इस बटन को क्लिक करने से जो डेमो है वो हासिल की जा सकती होगी, और ये ऑर्डर नाउ का बटन है, और ये गेट स्टार्टेड कोई प्रोसेस शुरू होगा इसे, और ये परचेज़ का प्रोसेस है,
क्लिक टू कॉल है, ये कॉल करने के लिए सेल नंबर होगा, और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। तो इस तरह से डिफरेंट गोल्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं ताकि यूज़र रिस्पॉन्स को चेक किया जाए कि यूज़र किस प्रोसेस को कितनी दफ़ा कंप्लीट करता है। और ये लास्ट 7 डेज़ की रिपोर्ट है, और लास्ट 7 डेज़ में ये जो बटन गेट डेमो है, ये इसका कंप्लीशन रेट जो है वो 1324 है। तो इसका ओवरव्यू भी आपको दिखाएंगे, बाकी जो रीडिंग्स हैं वो भी देख लेते हैं। हाउ आर योर गूगल एड्स कैंपेन परफॉर्मिंग। इस ग्राफ में गूगल एड्स का जो आउटपुट है वो शो होता है, और डिफरेंट कीवर्ड्स और उनके अगेंस्ट जो क्लिक्स हैं और जो कास्ट बढ़ी है वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। इस वेबसाइट की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी सेल हुई हैं उसकी रीडिंग्स यहाँ पर शो होंगी। तो आइए अपने सबसे पहला वाला जो ग्राफ है इसका ओवरव्यू ओपन करते हैं एक न्यू टैब में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल यूज़र्स डाटा शो हो रहा है। हम डिफरेंट सेगमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और सेगमेंट क्रिएट करके हम उसका कंपैरिजन इस जो ग्राफ है इसके साथ कर सकते हैं। ये 22 जून से 28 जून यानी कि एक वीक का ग्राफ है, जहाँ यहाँ से हम इसकी जो डेट है वो उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट यूज़र्स शो हो रहे हैं, न्यू यूज़र्स शो हो रहे हैं, सेशन शो हो रहे हैं। सेशन जो है ये इस तरह से काउंट होते हैं कि अगर एक विजिटर जो है वो एक वेब पेज पर विद इन 30 मिनट इनएक्टिव रहता है, या फिर उस वेब पेज को क्लोज करके विद इन 30 मिनट्स दोबारा उस वेब पेज को ओपन करता है, तो ये एक सेशन काउंट होता है। और अगर एक इनएक्टिव जो यूज़र है वो आफ्टर 30 मिनट कोई एक्टिविटी करता है, या क्लोज करने के बाद आफ्टर 30 मिनट्स उस वेब पेज को दोबारा ओपन करता है, तो वो एक ओरिजिनल या एक न्यू सेशन काउंट होता है। इसके बाद नंबर ऑफ सेशंस पर यूज़र आ रहा है, पेज व्यूज़ आ रहे हैं, और डिफरेंट और चीज़ें आ रही हैं। इस एरिया में लैंग्वेज शो हो रही है, जो कि ये शो कर रही है कि जो आने वाली ट्रैफिक है उस ट्रैफिक की वो जिस एरिया से या जिस कंट्री, जिस सिटी, जिस स्टेट से वो यहाँ पे आ रहे हैं, उस एरिया में कौन सी ज़ुबान जो है वो बोली जाती है, उस एरिया की कौन सी स्पेसिफिक लैंग्वेज है, और वो एरिया वाइज लैंग्वेज को यहाँ पे शो कर रहा है कि जैसे इंग्लिश यूएस जो है ये इसके इतने यूज़र्स आए हैं, इंग्लिश यूके जो है उसके इतने आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से इतने आए हैं, और कनाडा से इतने यूज़र्स आए हैं, और सो ऑन। अगर हम कंट्री पे क्लिक करें तो कंट्री वाइज जो ट्रैफिक आई है वो यहाँ पे शो हो रही है, जैसे कि यूएस से इतने यूज़र्स आए हैं और ये उनकी परसेंटेज बन रही है। यूके और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनकी रीडिंग्स यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर हम सिटी पे क्लिक करें तो सिटी में वो सब सिटीज़ शो होंगे जहाँ से ट्रैफिक जो है वो इस वेबसाइट पर आ रही है। इसको हम अगर व्यू फुल रिपोर्ट करें तो इस डैशबोर्ड में इस वेबसाइट पर आने वाली जो ट्रैफिक है उन ट्रैफिक के तमाम सिटीज़ शो हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1258 फुल रीडिंग को शो हो रही है। तो अगर हम इसको फुल ग्राफ करें तो हम वो सारे जो शहर हैं वो सारे सिटीज़ देख सकते हैं जहाँ जहाँ से ट्रैफिक जो है वो इस वेबसाइट पर आ रही है। ये सब वो सिटीज़ शो हो रहे हैं। हम बैक आते हैं अपने मेन डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे सिस्टम में ब्राउज़र भी शो हो रहा है। कौन कौन सा ब्राउज़र यूज़ होता है इस वेबसाइट को विज़िट करने के लिए, वो सारी रीडिंग्स यहाँ पे शो हो रही हैं। इसकी फुल रिपोर्ट भी हम चेक कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन सा यूज़ होता है इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए, iOS है, एंड्रॉयड है, विंडोज़, बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उनका ग्राफ भी यहाँ पे शो होता है, लेकिन इसको हाइड किया हुआ है। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर,
इवन के जो स्क्रीन रेजोल्यूशंस हैं वो भी यहाँ पे शो हो रही हैं। और इन पैरामीटर्स को, इन रीडिंग्स को यूज़ करते हुए उस वेबसाइट में जो कंटेंट है और जो फ्रेमिंग है, डिफरेंट पैराग्राफ्स की इंसर्शन है, पिक्चर्स का अप्लाई करना है और स्लाइडर्स को लगाना है, वो सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं और उस वेबसाइट को अच्छे से रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं ताकि वो यूज़र फ्रेंडली हो और हर तरह की जो डिवाइस है उसके लिए भी तैयार हो। अगर हम इस ग्राफ का कंपैरिजन किसी और ग्राफ के साथ करना चाहें तो यहाँ से हम अपनी जो कंपैरिजन करने वाली जो दूसरा सेगमेंट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रैफिक का जो सेगमेंट है वो क्रिएट करें, इसको अप्लाई करें तो ये देखें, ये आपको ये कंपैरिजन शो हो रहा है, ऑल यूज़र्स वर्सेस डायरेक्ट ट्रैफिक। ठीक है जी। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उनका कंपैरिजन, जो मेन रीडिंग है, जो ऑल यूज़र्स की रीडिंग है, उसके साथ करके आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अगर हम कंट्री को विज़िट करें इस कंपैरिजन के लिए तो यूनाइटेड स्टेट्स से ऑल यूज़र्स इतने आए हैं और जो डायरेक्ट ट्रैफिक है वो इतनी है। हम एक और सेगमेंट को क्रिएट करते हैं और जो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक का हो सकता है। अगर हम यहाँ पे सर्च करें ऑर्गेनिक ट्रैफिक और इसको अप्लाई करें तो ये ऑल यूज़र्स, डायरेक्ट ट्रैफिक और ऑर्गेनिक ट्रैफिक की रीडिंग्स शो हो रही हैं। अगर कंट्री में इसका यूएस में कंपैरिजन चेक करें तो ये जो रिज़ल्ट है और जो डिफरेंस है वो आपके सामने है। टोटल यूज़र्स में इतने यूज़र्स जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं। तो इस तरह से आप बाकी सब जो रीडिंग्स हैं उनको मेजर कर सकते हैं। अगर हम सिटी में एक दफ़ा चेक करके देख लें कि इसकी आउटपुट कैसी होगी तो न्यूयॉर्क जो सिटी है जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इस वेबसाइट पर आई है, वो ऑल यूज़र्स के लिए आउट ऑफ 287 213 जो है ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, जो कि एक अच्छी बात है। और आप अगर किसी भी प्रॉपर्टी को इसमें ऐड करें, मेन व्यू क्रिएट करें और मेन व्यू से टेस्टिंग व्यू को क्रिएट करके और इसकी रीडिंग्स को ऑब्जर्व करें कुछ दिनों के बाद, और उसके बाद डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स को क्रिएट करके अपनी एक्सरसाइज करें और चीज़ों को ऑब्जर्व करें। अभी हम इस ग्राफ को क्लोज कर देते हैं और जो रियल टाइम रिपोर्ट है इस टैब को ओपन करते हैं। ताकि आप देख सकते हैं कि अभी एक यूज़र है वो इस पेज पर एक्टिव है। रियल टाइम का जो ग्राफ है इसमें हम वेबसाइट के कौन से पेज पर कौन से विजिटर्स हैं उनको देख सकते हैं, उनका रीजन देख सकते हैं कि वो किस स्टेट या किस कंट्री और किस सिटी से एक्टिव है। अभी जैसा कि कोई भी यूज़र एक्टिव नहीं है तो यहाँ 0 हो गया है। एक्टिव यूज़र जो है वो अगर किसी रेफरल से आया है तो वो भी यहाँ पे शो होगा, अगर वो किसी सोशल ट्रैफिक से आया है तो वो भी शो होगा, अगर वो किसी स्पेसिफिक कीवर्ड जो कि इस बिज़नेस का कीवर्ड है उसके थ्रू आया है तो वो भी यहाँ पे शो होगा। तो आइए हम इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट ग्राफ मूव होते हैं। नेक्स्ट ग्राफ जो है वो एक्विजिशन रिपोर्ट का ग्राफ है। अगर इसको हम न्यू टैब में ओपन करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस किस तरह की ट्रैफिक जो है वो इस वेबसाइट को ओपन कर रही है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसा कि ऑर्गेनिक सर्च है, डायरेक्ट ट्रैफिक है, अदर ट्रैफिक है, पेड सर्चेस हैं, रेफरल, सोशल, डिस्प्ले एड्स हो सकती हैं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, ईमेल कैंपेन्स के थ्रू जो ट्रैफिक आती है वो हो सकती है। उसका ये जो एक ग्राफ है वो शो हो रहा है जिसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे 7 डेज़ की रीडिंग आ रही है। इसको अगर हम वेरी करें, अगर हम 1 अप्रैल से
28 जून तक करें, अगर 29 करके देते हैं क्योंकि आज की डेट है 29 जून 2022, इसको अप्लाई करें तो अभी जो ग्राफ है वो चेंज हुआ है और इसमें जो हाफ ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक है और बाकी जो हाफ है वो डिफरेंट ट्रैफिक्स में डिवाइड हो रही है, जिसमें दूसरे नंबर पे जो है वो अदर आ रहा है और तीसरे नंबर पे डायरेक्ट ट्रैफिक आ रही है। इसके मज़ीद फिगर्स जो हैं वो नीचे यहाँ पे आप चेक कर सकेंगे। यूज़र का जो बिहेवियर है वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकेंगे और जो कन्वर्जन हुई है यानी कि जो गोल्स क्रिएट हुए हैं उन गोल्स को किस हद तक अचीव किया है उसकी रीडिंग्स यहाँ पे शो हो रही हैं। हम इसका भी कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ। बाउंस्ड सेशंस के साथ अगर हम कंपैरिजन करके देखें टोटल ट्रैफिक का, तो वो 72.26% आ रहा है। हम एक्विजिशन ओवरव्यू का डिफरेंट और सेगमेंट्स के साथ कंपैरिजन करके भी डिफरेंट रीडिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं जो कि लोकेशन ओवरव्यू का ग्राफ है और इसको अगर हम न्यू टैब में ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक लोकेशन शो हो रही है पूरी दुनिया की। इसमें से ये जो रीजन है ये कनाडा है, ये यूएस है, ये ब्राज़ील है, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह से बाकी कंट्रीज़ हैं, जर्मनी। और इस वेबसाइट पे आने वाली जो ट्रैफिक है डिफरेंट कंट्रीज़ से वो यहाँ पे डिटेल में शो हो रही है, जिसमें ये 1 वीक सेट होया हुआ है। और अगर हम इसको 1 अप्रैल से 29 जून 2020 करें, इसको अप्लाई करें तो उसकी जो रीडिंग्स हैं वो ये हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स से इतनी ट्रैफिक आई है, इतने यूज़र्स आए हैं और इतने सेशंस हुए हैं, बाउंस रेट इतना है और ट्रांजैक्शंस इतनी हुई है, रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ है। और जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनकी रीडिंग्स आप देख सकते हैं। यहाँ से सिटी को भी चेक किया जा सकता है कि कौन कौन से सिटी से कितनी कितनी ट्रैफिक आई है और उनके क्या रिस्पॉन्सेस हैं। अगर हम कॉन्टिनेंट को चेक करें तो उसकी रीडिंग्स भी शो हो रही है। मीनवाइल गूगल एनालिटिक्स में जो लोकेशन है इसमें भी हम हर तरह की रीडिंग्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हाँ वो कंट्री वाइज हो, सिटी वाइज हो या किसी और रीजन वाइज हो। इस ग्राफ को क्लोज करके नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं जो कि पेज रिपोर्ट के बारे में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें सारे वेब पेज शो हो रहे हैं। इस वेबसाइट के 1213 वेब पेज हैं। अगर हम इसको फुल करें तो इसे ये सारे वेब पेज शो हो रहे हैं और उन वेब पेजेस के साथ जो इंटरेक्शन है उनके यूज़र्स की वो भी शो हो रही है। इस तरह से हम किसी भी वेब पेज की जो क्वालिटी है उसको मेजर कर सकते हैं। जैसा कि अगर किसी वेब पेज पे ट्रैफिक नहीं जा रही तो उसको हम उसके डिज़ाइन को या उसके कंटेंट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर किसी वेब पेज पर ज़्यादा ट्रैफिक जा रही है तो हम उस वेब पेज पर जो बाकी सब पेजेस हैं उनकी इंटरनल लिंकिंग करके ट्रैफिक को डिवाइड भी कर सकते हैं। हमारे अपने ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से एक लिंकिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं और वो लिंकिंग स्ट्रेटजी का जो प्लान है वो इन रिपोर्ट से बनाया जा सकता है। इसके बाद गोल ओवरव्यू की टैब को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से गोल्स इसमें बने हुए हैं। जैसा कि ये 1 वीक का ग्राफ है तो इसको हम फिर से 1 अप्रैल टू 29 जून करते हैं। इस सारे ड्यूरेशन में गोल कंप्लीशन की जो रेशो है वो ये है, 18,809 दफ़ा गोल कंप्लीट हो चुका है। उसका जो कन्वर्जन रेट है वो ये आ रहा है और जो गोल हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं।
1 2 3 4 5 टोटल 5 गोल्स इन्होंने क्रिएट किए हैं, जिनके नाम ऊपर आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी गोल्स क्रिएट हो सकते हैं, और ये वो पेज हैं जिनके ऊपर ये गोल जो है वो कंप्लीट हुआ है। अगर हम इसकी फुल रिपोर्ट को ओपन करें तो जो होम पेज है, होम पेज पर 10,659 दफ़ा गोल कंप्लीट हुआ है। ये डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। टोटल 254 पेजेस हैं जिन पर गोल जो है वो डिपेंड करते हैं। जितने भी गोल्स इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं, ये जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये गोल्स डिफरेंट बटन्स की सूरत में हो सकते हैं, डिफरेंट कॉल टू एक्शन हो सकते हैं, सेल नंबर हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, या इनके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं। कोई वीडियो के बारे में हो सकता है। तो ये जिस तरह का बिजनेस हो और जिस तरह की डिमांड हो, उसके मुताबिक जो है वो गोल सेट किए जाते हैं, और उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि यूज़र्स किस तरह से गोल्स को अचीव करके जो उस वेबसाइट की प्रोडक्ट या सर्विस है उसको अचीव करते हैं। जी तो नाज़रीन, हम अपने होम पेज पर वापस चलते हैं। जैसा कि हमने अपने डिफ़ॉल्ट होम पेज का जो डैशबोर्ड है, इसमें मौजूद सब डैशबोर्ड्स या जो टैब्स हैं वो सारी व्यू की हैं और उनकी रीडिंग्स को ऑब्ज़र्व किया है। इसके अलावा ये कस्टमाइजेशन में जाकर हम कस्टम डैशबोर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी के जो सब डैशबोर्ड्स हैं या सब टैब्स हैं वो क्रिएट करके उनके आने वाली रीडिंग्स को चेक कर सकते हैं, और उन रीडिंग्स का डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं। हम यहाँ से कस्टम रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं और कस्टम अलर्ट्स भी बना सकते हैं, और इन सारी चीज़ों पे हम अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तो हमारी ये वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और आप अपनी या अपने क्लाइंट्स की जो वेबसाइट्स हैं उनको गूगल एनालिटिक्स में ऐड करके उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, और इससे आप अपने आप को और अपने क्लाइंट्स को फ़ायदा देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, और अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई सजेशन है तो वो नीचे कमेंट में लिख कर हमारे साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।